सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने राजस्थान के रत्न एवं आभूषण उद्योग में नई उम्मीदें जगा दी है। जयपुर, जो जेम सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है, पारंपरिक हस्तशिल्प कला, कुशल कारीगरों और अनमोल रत्नों की सजगता अब यूके जैसे विकसित बाजारों तक और अधिक सहजता से पहुंच सकेगी। इस समझौते से आयात शुल्कों में कटौती, प्रक्रियात्मक सरलीकरण और व्यापार की बाधाओं को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसका सीधा लाभ राजस्थान के लघु और मध्यम उद्यमों को मिलेगा, जिससे निर्यात में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह समझौता न केवल व्यापार को गति देगा, बल्कि मेक इन इंडिया और लोकल टू ग्लोबल जैसे अभियानों को भी सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री कीर स्टारमर द्वारा लंदन में गुरुवार को हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत भारत के 99% निर्यातों को यूके में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को नया बल मिलेगा। राजस्थान के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि यहाँ के रत्न एवं आभूषण उत्पादकों को अब यूके में शून्य टैरिफ दर पर निर्यात करने की सुविधा मिलेगी। वर्तमान में भारत से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्यात पर 2 से 4% तक का सीमा शुल्क लगता है, जबकि सस्ती धातुओं के आभूषणों पर यह शुल्क 4% है। एफटीए के प्रभावी होते ही ये सभी शुल्क शून्य हो जाएंगे। इस समझौते से मोती, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन, कीमती धातु एवं कृत्रिम आभूषण आदि जिन वस्तुओं पर शुल्क समाप्त किया गया है, उनमें मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर, कीमती धातुएं, कृत्रिम आभूषण आदि पर मौजूदा टैरिफ समाप्त किए गए हैं। इस समझौते के बाद राजस्थान के रत्न एवं आभूषण उद्योग को निर्यात के क्षेत्र में बड़ी बढ़त मिलने की संभावना है। इस समझौते के तहत कीमती और सस्ते आभूषणों पर लगने वाले सभी टैरिफ समाप्त कर दिए गए हैं। यूके के बाजार में जीरो ड्यूटी पहुंच से राजस्थान का वस्त्र उद्योग भी लाभान्वित होगा, क्योंकि पहले यहां पर 12% तक आयात शुल्क लगता था। इस बदलाव से 4,500 से 7,000 करोड़ रुपए के निर्यात की संभावनाएं बढ़ेगी। विशेष रूप से परिधान और होम टेक्सटाइल्स क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देशों से राजस्थान बेहतर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। मकराना और किशनगढ़ के विश्व प्रसिद्ध स्टोन और मार्बल उद्योग, राज्य की सीमेंट निर्माण इकाइयों एवं राजस्थानी पारंपरिक फर्नीचर और बेडिंग निर्माण इकाइयों को भी इस एफटीए से लाभ मिलेगा। राजस्थान की पारंपरिक पेंटिंग्स, पॉटरी और धातु शिल्प सहित हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए भी बड़ी संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। यूके के लग्जरी मार्केट और दक्षिण एशियाई प्रवासी समुदाय की ओर बढ़ती मांग इसमें सहायक सिद्ध होगी। राजस्थान की इंजीनियरिंग गुड्स को भी कम टैरिफ का लाभ मिलेगा और यूके के बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी। एफटीए से स्थानीय वैल्यू एडिशन नियमों के साथ ऑटो पार्ट्स के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। होंडा का टपुकड़ा संयंत्र इस क्षेत्र में राज्य की निर्माण क्षमता को दर्शाता है, जहां से इंजन पार्ट्स और क्रैंक शाफ्ट जैसे उत्पादों का निर्यात यूके और अन्य देशों में किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री बचनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के अनुसरण में राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन करने जा रही है। आगामी दिसंबर माह में आयोजित होने वाला यह कॉन्क्लेव भारत और यूके सहित अन्य देशों के बीच व्यापारिक साझेदारियों को मजबूती प्रदान करेगा और यह भी प्रदर्शित करेगा कि किस प्रकार सरकार उद्योगों, बहुपक्षीय संगठनों और स्टार्टअप्स के साथ सहयोग को बढ़ावा दे रही है। यह सम्मेलन पहले किए गए एमओयू की प्रगति के साथ साथ राजस्थान में उद्योगों के कारण आ रहे सामाजिक आर्थिक बदलाव को भी रेखांकित करेगा। श्री शर्मा ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश के व्यापारिक समझौतों में राष्ट्रहित सदैव सर्वोपरि रहता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश की वैश्विक आर्थिक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच इस समझौते से राजस्थान के रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को वैश्विक बाजार में नई पहचान मिलने की उम्मीद है। जयपुर सहित राज्य के कई शहर लंबे समय से कीमती रत्नों और कलात्मक आभूषणों के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी रहे हैं। इस समझौते से न केवल टैरिफ में कटौती होगी, बल्कि निर्यातकों को आसान बाजार पहुंच, कम लागत और प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे, जिससे राजस्थान के रत्न आभूषण कारोबार को नई ऊंचाइयां मिल सकती है। सुजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।